Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss the difference between the file system and DBMS. फाइल सिस्टम और DBMS में क्या डिफरेंस है आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फाइल सिस्टम होता है उसके एग्जांपल्स हैं NTFS, EXT और FAT। ये आपकी फाइल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, EXT की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, FAT की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। ये आपके फाइल सिस्टम में आते हैं। इसी तरीके से DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं MS एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, Oracle और DBase। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। फाइल सिस्टम जो होता है इसमें आपका क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड या अनरिलेटेड डेटा स्टोर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनरिलेटेड डेटा। जबकि जो DBMS है इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड या रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? फाइल्स की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में। किस में करते हैं ऐसा? DBMS में। DBMS में जो भी डेटा स्टोर्ड होगा स्ट्रक्चर्ड होगा, रिलेटेड होगा और फाइल्स या टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा। जबकि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड होगा, अनरिलेटेड होगा डेटा और सिंपल फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी इसमें टेबल्स नहीं यूज़ की आती हैं। अब पहले इसका एक वर्ड डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर में अपनी डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम फाइल को स्टोर करते हैं। वो आपका नॉर्मल फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है कि आप डेस्कटॉप पे गए या किसी ड्राइव में गए, उसके अंदर अगर आपने कोई एक फोल्डर बनाया, फोल्डर को हम कहते हैं डायरेक्टरी, उसके अगर अंदर आपने एक सब डायरेक्टरी बनाई या सब फोल्डर बनाया, उसके अंदर हो सकता है कि आप एक और सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर बनाएं और उसके अंदर फाइल्स को स्टोर करें। तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है आपका फाइल सिस्टम की कैटेगरी में। उसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसका कि रूट डायरेक्टरी होगी या रूट फोल्डर होगा जिसकी ये सब डायरेक्टरीज होंगी, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2 और डायरेक्टरी 3। डायरेक्टरी 1 में हो सकता है सीधी कोई फाइल स्टोर कर दें आप, फाइल 1। जो डायरेक्टरी 2 है उसके अंदर हो सकता है कोई आपने सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी बनाई हुई है और उसके अंदर आपकी फाइल्स 3 और फाइल 4 है। जबकि हो सकता है कि जो डायरेक्टरी 3 है इसके अंदर आपने डायरेक्टली आपने 2 फाइल्स स्टोर कर दी, फाइल 1 और फाइल 2। यानी ये आपके ऊपर है, किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाना है फिर फाइल स्टोर करनी है, या किसी फोल्डर के अंदर सीधे सीधे फाइल्स को आप स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है और उसके अंदर फाइल है। जबकि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये सब फोल्डर है और उसके अंदर ये आपकी फाइल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो रूट फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर डायरेक्टली एक फाइल स्टोर्ड है। तो डिफरेंट तरीके से हम जैसे चाहे फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हमें दिक्कत क्या है कि देखिए फाइल 1 यहाँ भी आ गई और फाइल 1 यहाँ भी आ गई। यानी वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द फाइल सिस्टम इज द रिडंडेंसी ऑफ डेटा, कि डेटा आपका मल्टीपल जगह पे स्टोर हो सकता है। कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, एक मान लिया आपने फाइल है उसको एक जगह स्टोर कर दिया, फिर जब दोबारा एक्सेस किया तो आपने दूसरी जगह स्टोर कर दिया उसको। तो उसमें क्या है, एक ही फाइल आपकी मल्टीपल प्लेसेस में स्टोर हो जाती है और उससे क्या होता है, डेटा में रिडंडेंसी हो जाती है, यानी सेम फाइल 2 जगह स्टोर्ड है। कभी कभी क्या होता है तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, फीचर डेटा रिडंडेंसी के अंदर। अब डेटा रिडंडेंसी तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ भाई डेटा रिडंडेंसी हो गई, डिसएडवांटेज तो है, लेकिन फिर भी मान लिया हमने कि मल्टीपल जगह स्टोर हो गया, अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज है वो है हाई लेवल ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। मान लो पहली बार आपने वही फाइल एक्सेस की, फाइल 1, ठीक है, इसमें कुछ आपने चेंजेस किए, ठीक, आपने सेव कर दिया। जो आपने सेव किया तो कहाँ पर स्टोर कर दिया आपको याद नहीं रहा किस फोल्डर में थी ओरिजिनल फाइल, आपने सेव एज करके इसको सेम फाइल को यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है। मान लो फाइल 1 थी, इसमें x की वैल्यू 10 थी, आपने फाइल 1 ओपन की, इसमें x की वैल्यू जहाँ पर थी आपने 20 अपडेट कर दी, ठीक। जब लेकिन आपने ये अपडेट की
तो आपने इस फाइल को सेव एज करके स्टोर कर दिया। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। भाई पहले तो फाइल फोल्डर के अंदर थी, मान लो दोबारा फाइल आपने क्या कर दी, डेस्कटॉप पे स्टोर कर दी। तो डेस्कटॉप पर जो आपने फाइल सेव की है वो भी फाइल बनी है और उसमें x की वैल्यू कितनी है? 20। लेकिन जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें अब भी वैल्यू कितनी है? x की 10। एक फाइल पे आप ऑपरेशन कर रहे, आपने वर्क किया और अपडेटेड फाइल को आपने डेस्कटॉप पे मान लीजिए सेव कर दिया। तो अपडेटेड फाइल में तो वैल्यू अपडेट हो गई, लेकिन जो उसी के सेम फाइल नेम के साथ ओरिजिनल फाइल थी उसमें क्या रहा? x की वैल्यू 10 ही रही। ठीक है, तो दिक्कत क्या आएगी कि जब भी मान लिया आपको कुछ दिनों बाद एक्सेस करनी होगी फाइल, तो आपको ये नहीं पता रहेगा कौन सी ओरिजिनल फाइल थी, कौन सी अपडेटेड फाइल थी। वो कैसे पता लग पाएगा आपको? फिर जब आप उसकी प्रॉपर्टीज को, एट्रीब्यूट को चेक करेंगे कि लास्ट अपडेटेड फाइल कौन सी है। तो इसका मतलब है कि डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एक जगह अपडेट किया फाइल में तो वो अपडेशन सब जगह हो गया, उस फाइल की जितनी भी कॉपी थी उन सब जगह अपडेशन हो गया। ऐसा किसमें नहीं है? फाइल सिस्टम में। इफ वी विल अपडेट ए फाइल, द अपडेट टेक प्लेस ओनली इन दैट कॉपी, अदर कॉपी विल रिमेन द सेम। जबकि जब हम डीबीएमएस में अपडेट करेंगे तो जो भी अपडेट होगा वो उसकी जितनी भी अगर एक से ज़्यादा कॉपी अवेलेबल भी हैं तो भी सब में अपडेट हो जाएगा एकदम। तो इसमें क्या है? हाई लेवल ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी मीन डेटा की वैल्यू कहीं पे कुछ स्टोर्ड है, कहीं पर कुछ स्टोर्ड है। अब इसकी मेनली एक डेफिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं कि फाइल सिस्टम की एक्चुअली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या है। तो फाइल सिस्टम इज ए मेथड एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू कंट्रोल हाउ डेटा स्टोर्ड एंड रिट्रीव। यानी फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड या डेटा स्ट्रक्चर है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्पस के लिए यूज करता है कि किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है या फाइल को स्टोर करना है और किस तरीके से उसको एक्सेस करना है। तो दो काम हो रहे हैं फाइल सिस्टम में, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है और कैसे डेटा रिट्रीव हो रहा है, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उसमें से चाहिए। जबकि अगर हम डीबीएमएस पे जाएं तो डीबीएमएस में क्या होता है? डीबीएमएस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। इसमें स्टोर और रिट्रीव वाला काम तो हो ही रहा है जो इसमें हो रहा है, स्टोर और रिट्रीव वाला, लेकिन एक और काम हो रहा है, वी कैन आल्सो क्रिएट द डेटा। ठीक है, ये क्रिएशन का भी काम कर रहा है, स्टोर का भी काम कर रहा है और रिट्रीव का भी काम कर रहा है। तीनों काम कौन कर रहा है? डीबीएमएस आपका रेस्पॉन्सिबल है करने के लिए। ठीक है, तो डीबीएमएस में ये सारी तीनों चीज़ें हो रही है, इसमें दो चीज़ें आपकी हो पा रही हैं। अगली जो चीज़ है मैंने बताया था इसमें डेटा रिडंडेंसी ज़्यादा होती है, इसमें डेटा रिडंडेंसी या तो होगी नहीं और होगी तो काफ़ी कम होगी। Either there is no data redundancy और very small data redundancy। अगली फीचर जो हमने आपको बताई थी इसमें तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है, लेकिन इसमें क्या होगा? या तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी नहीं या फिर वेरी लो डेटा इनकंसिस्टेंसी। डीबीएमएस में भी सब कैटेगरीज हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। अगर आरडीबीएमएस है तो कोई भी डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, कोई भी डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी। लेकिन आरडीबीएमएस के अलावा अगर आप दूसरे टाइप का डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि रिडंडेंसी हो लेकिन काफ़ी लो लेवल की होगी, हो सकता है इनकंसिस्टेंसी हो लेकिन काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो डीबीएमएस के अंदर भी जो सब कैटेगरीज हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस लेवल तक की इनकंसिस्टेंसी है या किस लेवल तक की डेटा रिडंडेंसी है। इसमें क्या होता है? नो डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें, कोई भी आपका डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकता है अगर फाइल्स में स्टोर्ड है। आपके पास कोई भी उसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी जाके फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर जाकर किसी भी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। जबकि इसमें क्या है? इसमें आपको डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाती है। इसमें अगर आपको किसी भी फाइल को एक्सेस करना है तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? उसमें आईडी पासवर्ड का ऑप्शन डाल सकते हैं कि जब तक आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होंगे तब तक आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल या उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अवेलेबल है। फाइल सिस्टम की अगली फीचर क्या है? इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द डेटा एंड इट्स एट्रीब्यूट। इसमें आप डेटा या कह सकते हैं हम फाइल्स का
आप डिटेल व्यू दे सकते हैं उस फाइल पे सीधी जाके, उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, कंप्लीट फाइल के अंदर क्या स्टोर्ड है, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट हैं, कब कब उसको अपडेट किया गया, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं हर फाइल के अंदर। जबकि जो DBMS है, अगर हम DBMS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हर फाइल का के अंदर जो डेटाबेस के अंदर फाइल्स स्टोर्ड हैं, चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो चाहे वो फाइल की फॉर्म में हो, हम उनका सिर्फ क्या पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू पाते हैं, यानी डिटेल इंफॉर्मेशन हम फाइल की नहीं देख सकते, बिकॉज इट हाइड्स द डिटेल। ये डिटेल्स को हाइड करता है। वी विल ओनली गेट ए स्मॉल समरी ऑफ द स्टोर्ड टेबल और स्टोर्ड फाइल जो भी है आपका। नो बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा, इसमें आप डेटा को ना तो बैकअप ले सकते हैं, नहीं अगर एक बार लॉस्ट हो गया तो डेटा रिकवर हो सकता है फाइल सिस्टम में। अगर डिलीट हो गया देन यू विल लॉस्ट द डेटा। जबकि DBMS में हमें इट प्रोवाइड्स द बैकअप एज वेल एज द रिकवरी ऑफ द डेटा। बैकअप भी प्रोवाइड कराता है और रिकवरी ऑफ डेटा भी प्रोवाइड कराता है। अगली फीचर जो इसमें मैंने स्पेसिफाइड नहीं की हुई है, अगर हम देखें तो ओवरऑल फाइल सिस्टम एक सिंपल वे में वर्क करता है, यानी कि इसकी वे ऑफ वर्किंग या वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इजी है, जिस फाइल पे जाना सीधे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि DBMS में क्या है कि कॉम्प्लेक्स तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर यूज़र एक्सेस करना चाहे तो पूरे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उसको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक फंडामेंटल। जबकि इसमें कोई भी यूज़र आपका डायरेक्टली कहीं भी जाकर किसी फाइल को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो बताते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द फाइल सिस्टम्स एंड DBMS। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इनकी फीचर्स में क्या डिफरेंस है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।